नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरे कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। आज बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव का ऊंट किस तरफ बैठ रहा है या बैठने वाला है। ये तो नतीजे 4 जून को मालूम पड़ेंगे, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट्स तरह तरह की लेफ्ट मीडिया की तरफ से और राइट मीडिया की तरफ से, दोनों तरफ से आ रही हैं, उनमें एक बार फिर हैट्रिक लगाने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार हैं। राजदीप सरदेसाई पत्रकारिता में बहुत बड़ा नाम है, लेफ्टिस्ट हैं, विचारधारा लेफ्टिस्ट है, कांग्रेस को सपोर्ट करते आए हैं। लुटियंस के नाम से, खान गैंग मार्केट के नाम से जो प्रसिद्ध है पत्रकारिता, उसकी अगुवाई करते आए हैं। और आज तो नरेंद्र मोदी ने खुद दिल्ली की रैली में, जो द्वारका में थी, उसमें भी लुटियन गैंग्स और खान गैंग मार्केट का जिक्र किया कि ये लोग जनता को सच्चाई नहीं बताते हैं। वो तो बात कर रहे थे आरक्षण के मुद्दे पर कि इस पत्रकारिता ने, जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन कार्य करती रही है, तो ये पत्रकारिता उसको उजागर आज तक नहीं कर पाई। सांप्रदायिक ताकतें कौन हैं इस देश में, ये पत्रकारिता उसको आज तक उजागर नहीं कर पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद को ही कहा कि कल ये छापेंगे कि मोदी हिंदू मुसलमान करता है। तो दोस्तों, राजदीप सरदेसाई, जैसे मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता में, और आप जानते भी होंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कल कह दिया है कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। नंबर की बात उन्होंने नहीं बताई, लेकिन वामपंथी मीडिया को देखिए। योगेंद्र यादव, जो बीजेपी को 230 सीट से ऊपर आंक ही नहीं रहे, और ऐसे कई पत्रकार हैं, उनके यूट्यूब चैनल हैं, एक अजीत अंजुम है, सत्य हिंदी है, और 4PM हैं, दीपक शर्मा हैं। इनके मिलियंस में फॉलोवर हैं, और वो मिलियंस में फॉलोवर कौन है? एक कम्युनिटी के ज्यादा हैं। तो ये लोग बीजेपी से इतनी नफरत करते हैं कि कोई भी चुनाव हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कभी सच्चाई बता नहीं सकते। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी, उससे पहले ये कह रहे थे कि मोदी को 200 सीट से अधिक नहीं आएंगी। मोदी ने ऐलान किया था 272 क्रॉस करेंगे, तो 283 सीट्स आई थी। उसके बाद 2017 यूपी का विधानसभा चुनाव देखिए, उसमें कह रहे थे अखिलेश की आंधी चल रही है, लेकिन उल्टा हो गया। इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल, पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है। अगर पत्रकार चौथा स्तंभ है इस देश का, तो पत्रकारों को तो सही बोलना चाहिए। भाई, ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, तथ्य क्या हैं, सत्य क्या है, अगर वो हम देश को नहीं बता सकते तो हम गुनाह कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है। मोदी के विरोध में, बीजेपी के विरोध में ये लोग
देश के लिए भी नकारात्मक सोच पर उतर जाते हैं। अजीत अंजुम अमेठी गया, कन्नौज गया। कन्नौज में जब एक बूथ पर अजीत अंजुम लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था, तो वो बूथ में जो मतदान कर लोग आ रहे थे उनसे बात कर रहा था। 10-15 लोगों से इसने बार बार बात करी, तो सब ने विकास के मुद्दे पर वोट बताया, नरेंद्र मोदी के नाम पर बताया। तो ये अपना बोरिया बिस्तर उठाकर दूसरे बूथ पर चला गया, कह रहा अब हम ग्रामीण क्षेत्र में चलते हैं। ऐसे ही अमेठी में स्मृति ईरानी को हराने पर ये लोग आमदा हैं। वोट डल चुके हैं, परिणाम 4 जून को आ जाएगा, लेकिन इनकी सोच इतनी नकारात्मक है। अरे भाई, बीजेपी 10 सीट जीते या 350 सीट जीते, परिणाम तो सच बताओ ना। 4 जून को तो सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी। अंधेरा कितना भी घना होगा तो सूरज तो अपने टाइम पर निकलेगा ना। ऐसे ही 4 जून को रिजल्ट तो निकलेंगे, लेकिन ये 4 जून की सुबह 8 से 9 बजे तक के बीच में नरेंद्र मोदी को हराते रहेंगे। लेकिन राजदीप सरदेसाई ने कल पिक्चर क्लियर कर दी कि मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। अब देश में जितने भी सट्टा बाजार हैं, जिसमें फलोदी सट्टा बाजार की मान्यता है, आज का जो उनका आकलन है 300 प्लस सीट वो बीजेपी को दे रहे हैं 5वें चरण के बाद। यानी कैलकुलेशन उनकी 7 चरण की है, वो 300 प्लस सीट आज भी दे रहे हैं। लेकिन योगेंद्र यादव 230 पर अटके हैं, पप्पू भाई 180 पर अटके हैं, और पप्पू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि वोटिंग में अंडर करंट है, इंडी गठबंधन को 350 सीट आ रही हैं। 4 जून को अगर 350 सीट नहीं आई इंडी गठबंधन की, तो खड़गे साहब आप इस्तीफा देंगे? जो योगेंद्र यादव 230 सीट बीजेपी की बता रहा है, अगर नरेंद्र मोदी चलो सत्ता में आ जाते हैं, मैं 230 की बात ही नहीं कर रहा कि 240 आ जाएं, तो क्या योगेंद्र यादव फिर मीडिया पर दिखाई नहीं देगा? अजीत अंजुम जो हरा रहा है बीजेपी को, क्या वो फिर अपना यूट्यूब चैनल बंद कर देगा? आशुतोष जो सत्य हिंदी चलाता है, ऐसे ऐसे पत्रकारों को बैठाकर विश्लेषण करते हैं जो 200 से 230 सीट का आकलन बीजेपी को कर रहे हैं। मोदी सत्ता में है, क्या उसने आकलन नहीं करवाया होगा कि भाई देश का मिजाज क्या है? जब 400 पार का नारा दिया गया तो उस वक्त वाकई विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन आज की दृष्टि में देखा जाए, बिहार हो या यूपी की कुछ सीट, मान लीजिए कि 10 सीट मान लीजिए, और बिहार की भी 10 सीट मान लीजिए, उन पर चुनावी घमासान है। रायबरेली को भी आप जीती हुई सीट नहीं कह सकते कि राहुल गांधी जीत रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन 79 सीट्स यूपी में जीत रहा है, और जहां से मोदी चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी से, उस सीट पर फाइट है। तो इनकी विश्वसनीयता देखिए। क्या अखिलेश यादव 4 जून को चेहरा नहीं दिखाएंगे? उसके बाद चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या? तो ये लोग भ्रम जाल बिछाकर वोटर्स को बरगलाते हैं। अरे वोटर्स ने अपना माइंड मेकअप पहले ही किया हुआ होता है कि वो वोट किसे डालेगा। भाई इंडी गठबंधन को भी डालेगा, निर्दलीय को भी डालेगा, बीजेपी को भी डालेगा। हर सीट पर इंडी गठबंधन नहीं जीत सकता,
हर सीट पर बीजेपी नहीं जीत सकती, तो आप उसका आकलन सत्य के रूप में तो कर सकते हैं। आज बीजेपी की स्थिति, अभी हरियाणा में चुनाव नहीं हुए हैं, 25 तारीख को चुनाव है। बीजेपी की स्थिति 10 सीट जीतने वाली नहीं है। पिछली बार 10 में से 10 सीट जीते थे। तो क्या हम ये कहने लग जाएं कि हरियाणा में क्लीन स्वीप बीजेपी करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। 3 से 4 सीट बीजेपी हरियाणा में लूज कर सकती है, लेकिन यह तय है कि बीजेपी यूपी में गेन कर रही है, राजस्थान में लूज कर रही है, बिहार में लूज कर रही है एनडीए, महाराष्ट्र में एनडीए लूज कर रहा है, बीजेपी लूज नहीं कर रही। लेकिन ये लोग जो एनडीए के घटक दल हैं, शिवसेना है, एनसीपी है या जेडीयू है, बिहार में अगर ये एक एक दो दो सीट हार जाएंगे तो ये ऐसे आकलन करते हैं कि बीजेपी चुनाव हार रही है। बीजेपी, आप आज नोट कर लीजिए, 320 सीटों से अधिक आ रही हैं उसकी। 320 अकेले बीजेपी पार करने जा रही है। 2 चरण के अभी चुनाव शेष हैं, उसमें कितनी भी सीटें बीजेपी गंवा देगी। जब भी 320 सीट का आकलन मैं दे रहा हूं, 320 सीट से कम बीजेपी की आने वाली नहीं है। लेकिन ये जितने मीडिया में भ्रमजाल फैलाते हैं, चाहे वो नेता हो, 400 पार का नारा गलत नहीं था, लेकिन आज के समय में 400 एनडीए को नहीं आ रही। 370 के आसपास एनडीए आ सकता है। जो 370 का नारा बीजेपी के लिए दिया गया था, एनडीए 370 के आसपास आ सकता है। 70 की मैं गारंटी नहीं दे रहा कि 370 आएगा, लेकिन आसपास 370 के एनडीए पहुंच जाएगा। बीजेपी आंध्रा गेन कर रही है, चाहे भले ही 1 सीट जीते, केरला 1 सीट जीते, तमिलनाडु 1 सीट जीते। राजस्थान में 4-5 सीटें अगर बीजेपी लूज करती है तो यूपी में गेन कर रही है ना। पश्चिम बंगाल में 2 से 3 सीटें ही गेन करेगी। उड़ीसा में गेन करेगी। पंजाब में स्थिति जो बीजेपी की है वो वही रहने वाली है। अगर एक भी गेन कर ली तो बीजेपी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी उतनी ही रहने वाली है। तो ये लोग कहते हैं यूपी में 40-50 सीटों से ज्यादा बीजेपी नहीं आ रही है। इनके पास ऐसा कौन सा जादू है, या ये लोग रात को कैलकुलेशन सपने में करते हैं और सपने में कैलकुलेशन करके जनता को भ्रम जाल में डाल देते हैं। तो विचार आप लोग कीजिए, क्या ये 4 जून के बाद जो लोग अपने सर्वे दे रहे हैं, क्या ये बाद में आपको मीडिया पर दिखाई देंगे या नहीं देंगे? भाई सत्य तो रखिए। आप ये कहिए कि मोदी को 270-72 का मैजिक फिगर नहीं आ रहा है। अगर नहीं भी आया, मान लीजिए, तो क्या मोदी 5-7 सीट किसी और से लेकर सरकार में नहीं आ सकते? तो इन लोगों को ये चीज समझने की जरूरत है। तो राजदीप सरदेसाई जैसा व्यक्ति, जो भाजपा का कट्टर विरोधी है, जिसकी मिसिज धर्मपत्नी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने उनकी पत्नी को राज्यसभा में भेज दिया है, वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।